एक फंक्शन देखिए होता है कॉनकेव अप या उसको कॉनकेव डाउन भी कहते हैं, या सिंपल कॉनकेव फंक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्स फंक्शन है। देखिए सबसे पहले इसका ग्राफिकली डिफरेंस समझें, उसके बाद हम देख लेंगे कि थ्योरी से या बाय डेफिनेशन बाय मेथड इसको बहुत ही इजीली सेकंड डेरिवेटिव लेके आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको समझें कि ये होते क्या है। कि देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ग्राफ ड्रा करूँ, एक मैं ग्राफ ये ड्रा कर रही हूँ और दूसरा ग्राफ मैं देखें ये ड्रा करूँ, तो जो कनकेव फंक्शन होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो एग्जिस्ट करे और वो ग्राफ के नीचे लाई करे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कर रही है ग्राफ के नीचे, अब ये ग्राफ है, इस यहाँ पे टेंजेंट देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो आपका ग्राफ, ये जो आपका फंक्शन होगा, अब जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पे इनफैक्ट आपको पता है कि ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इसको अगर देखें तो ये y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ग्राफिकली तो देखना बहुत ही आसान है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो टेंजेंट लाइन हो वो ग्राफ से बिलो हो, ग्राफ के नीचे उसको हम जब ड्रा करें तो वो ग्राफ के नीचे आ जाए, या इसको ऐसे समझ लें जैसे किसी हद तक इसको कह सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट जो होता है, जहाँ पे मिनिमम पॉइंट जो आ रहा हो तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, वो कॉनकेव फंक्शन हो जाता है, और जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होगा वो आपका कन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा। बट अब देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम पूरे उस लिहाज से हम पूरे फंक्शन के जो है वो कन्वेक्स और कनकेविटी नहीं बता सकते। जब हम उसके अंदर कनकेव अप और कनकेव डाउन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे तो ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ये तो हो गया जस्ट आपका ग्राफिकली। बट अगर इसको आप देखें बाय मेथड कि कोई आपको फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल उसका आपको ग्राफ नहीं आता, तो फिर आप उसको कैसे चेक करेंगे कि आया कि ये कनकेव फंक्शन है या आपका कन्वेक्स फंक्शन है। तो तब आप क्या करेंगे, तब आप जस्ट सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ले लूँ इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें, इसके अंदर भी सेकंड डेरिवेटिव लें। अब वही सेकंड डेरिवेटिव आप देखेंगे जिस पॉइंट पे, या इनफैक्ट जो आपको वहाँ पे डोमेन गिवन हो, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे अगर उसकी वैल्यू जो है 0 से लेस आ जाए, उस फंक्शन की जो डोमेन होगी उस डोमेन के ऊपर पूरा आपका फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस आ रहा है 0 से, तो आप बोलेंगे आपका जो पूरा टोटल फंक्शन है वो कॉनकेव फंक्शन है। क्लियर हुआ? सेम इसी तरह आप अपना फंक्शन जो भी गिवन है उसको ग्राफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, आप उसी फंक्शन का अगेन सेकंड डेरिवेटिव लें। अब गिवन डोमेन के ऊपर, गिवन या तो आपको डोमेन गिवन होगी, डोमेन गिवन ना हो तो उस फंक्शन के आप डोमेन फाइंड कर लेंगे। उस डोमेन के ऊपर आप देखेंगे, उस डोमेन को पुट करने के बाद आपका जो सेकंड डेरिवेटिव, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है, अगर वो 0 से ग्रेटर आ रहा है तो फिर आप बोलेंगे आपको जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। आप इसको अगर मेथड से चेक करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें तो बहुत ही ईजीली आप फंक्शन बता सकते हैं कहाँ पे कॉन्वेक्स फंक्शन है, कहाँ पे कॉनकेव फंक्शन। अच्छा, ये कॉन्वेक्स फंक्शन जो होता है, कॉनकेव फंक्शन, ये टोटल आपका बताता है कि पूरे का पूरा फंक्शन आपका कॉन्वेक्स है, पूरे का पूरा फंक्शन कॉनकेव है। कुछ ऐसे भी फंक्शन आ जाएंगे जिसके अंदर कुछ पॉइंट पे फंक्शन कॉनकेव होगा, कुछ पॉइंट पे कॉन्वेक्स होगा, जैसे कि ये फंक्शन है y इक्वल एक्स क्यूब का। अब अगर इसको आप देखें कि आपका जो है, आप इस तरह भी आप देख सकते हैं कि कॉनकेव का मतलब जो होता है आपका जो आपकी जो केव है, या इन अदर वर्ड्स देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉनकेव फंक्शन है, कॉनकेव के अंदर जो ये केव आ रहा है, CAV, केव का मतलब गार आपकी जो होगी, गार देखिए कुछ इस टाइप की होती है, ये ऐसे है, ये ऐसे आ रही है। आप इसके ऊपर टेंजेंट वाली डेफिनेशन अगर अप्लाई करें तो देखिए ग्राफ से अबव आ रही है। जैसे इसके इस ग्राफ के अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका फंक्शन क्या है, कॉनकेव है, या कॉनकेव अप बोल दें। आप इसका टेंजेंट लाइन देखें तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं कॉन्वेक्स पॉइंट देखूं तो कॉन्वेक्स देखिए हमारा ये ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये आपका जो है कॉनकेव डाउन हो रहा है, मतलब आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो बिलो आ रही है। कॉन्वेक्स फंक्शन बोले, कॉनकेव डाउन बोले, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट लाइन जो होती है बिलो द ग्राफ, ग्राफ से नीचे एग्जिस्ट करेगी। अगर इसको बाय डेफिनेशन अप्लाई करें तो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो आपका 0 से ग्रेटर होगा। अब इसको सेपरेट जो हम डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए एक ग्राफ के अंदर एट अ टाइम ये जो आपका ये फंक्शन है, ये y इक्वल एक्स क्यूब का फंक्शन है, ये एट अ टाइम आपका कॉनकेव फंक्शन भी है, एट अ टाइम ये कॉन्वेक्स फंक्शन भी है। हमने देखा कि जो इसका ये वाला पार्ट आ रहा है, इस डोमेन के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो कॉनकेव हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स फंक्शन आ रहा है। इसको जो हम एक ग्राफ एट टाइम कॉन्वेक्स कॉनकेव होगा ये नेक्स्ट हम देखेंगे। आज जो हम जस्ट देख रहे हैं वो जस्ट ये देख रहे हैं कि फंक्शन टोटल को देख रहे हैं।
अब इस ग्राफ को जैसे आप देखें, ये टोटल देखें तो ये टोटल देखें ये ऊपर जा रहा है, मतलब एक यहाँ पे ये जो है इसकी बिलो आ रही है, ये आपका कन्वेक्स ग्राफ बन रहा है। और ये गार है नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, तो ये आपका फंक्शन जो होगा ये ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपका कॉनकेव फंक्शन हो जाएगा। टोटल फंक्शन की बात हो रही है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये तो हो गया बाय ग्राफ बाय डेफिनेशन, हमने इसको देख लिया। अब जस्ट हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए हम एग्जांपल, अगर आपको गिवन हुआ, आपको फॉर एग्जांपल इसके ग्राफ का नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इक्वल नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। अब फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ नहीं पता, आपने इसकी बताना है कि ये फंक्शन हमारा कन्वेक्स है या कनकेव है। अच्छा, तो इसके अंदर देखिए आप क्या करेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करें। आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, y डैश लें तो ये 2x आएगा। आप सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये आपका 2x है तो 2 आ जाएगा। अब देखिए सारी डोमेन, कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट करें तो ये तो आपके पास 2x की कोई भी वैल्यू, आपने जो वैल्यू होगी डोमेनों की इसके अंदर बस y डबल डैश के अंदर पुट करनी है, मतलब f ऑफ x डबल डैश के अंदर x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं x की ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी रिप्लेस करूँ आंसर तो हमेशा 2 आएगा, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसमें x आ ही नहीं रहा है। x 0 पुट करें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करें, आंसर 2 ही आएगा। तो 2 जो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो 0 से ग्रेटर के लिए हमारा जो होता है ग्राफ, यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आपका जो ग्राफ, जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। तो डेफिनेशन अप्लाई करके भी हमने देख लिया और बाय ग्राफ भी हमने देख लिया कि आपकी जो टेंजेंट लाइन है अगर ग्राफ के बिलो वहाँ पे हो रही हो तो वो आपका कन्वेक्स होता है। सेम इसी तरह अगर मैं इसका देखें डेरिवेटिव फाइंड करूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 2x हो जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव -2 होगा। अब चाहे कोई भी सिर्फ रियल नंबर इसमें पुट करें तो हमेशा ये लेस आएगा 0 से। तो 0 से लेस के लिए हमने क्या देखा कि हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। आप चाहे आपको ग्राफ नहीं भी आता तो देखिए बड़ा ईजीली हमने इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करके यहाँ पे फंक्शन का बता दिया। अच्छा, ये हमने आल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए देखा, ये भी आल सेट ऑफ रियल नंबर पे देखा, ये भी आल सेट ऑफ रियल नंबर पे देखा। कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन हमने बता दिए। बट अगर मैं y इक्वल एक्स की पावर 3 की बात करूँ तो वैसे तो इसका देखिए आपको ग्राफ पता है, इसका ग्राफ जो होता है वो ये होता है। तो एक साइड पे ये कन्वेक्स हो रहा है, दूसरी साइड पे ये कॉनकेव हो रहा है। अगर आप इसको बाय डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 3x, इनफैक्ट 2 की पावर पहले आएगी तो 6x होगा। तो अब ज़रा देखें कि ये किन पॉइंट्स पे y डबल डैश जो आपने फाइंड किया 6x किस पॉइंट पे ग्रेटर 0 आंसर दे रहा है, किस पॉइंट पे लेस आंसर 0 दे रहा है। जस्ट हमने डबल डेरिवेटिव को लेस और ग्रेटर ही देखना होता है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए क्या ये आपका फंक्शन कॉनकेव है तो आप नहीं कह सकते ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव नहीं है क्योंकि इसका कुछ पार्ट कन्वेक्स भी हो रहा है। अगर सिंपल पूछा जाए ये कन्वेक्स है तो सिंपल ये पूरा फंक्शन कन्वेक्स नहीं है क्योंकि इसका कुछ पार्ट कॉनकेव हो रहा है, कुछ पार्ट कन्वेक्स हो रहा है। हाँ, अगर मैं देखिए इसके अंदर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, मैं बोलूँ इस फंक्शन को आप कॉनकेव कन्वेक्स चेक करो जस्ट ओनली 0 से इन्फिनिट तक पॉजिटिव नंबर के लिए। तो आप देखें इसके अंदर मैं 0 से इन्फिनिट कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करूँ 6 मल्टीप्लाई तो अगेन पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन इस डोमेन के लिए बन जाएगी अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो। तो अब जस्ट हमने वो पार्ट लेना है कि जहाँ x से ग्रेटर पार्ट लेना है, तो 0 से ऊपर जाना है x की वैल्यू, तो आपका ग्राफ कुछ ये बनेगा। अब ये y इक्वल एक्स क्यूब डोमेन अगर ये रिस्ट्रिक्ट की हुई आपको गिवन है तो आपका ये ग्राफ बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। तो इनफैक्ट अगर ग्राफ पे ना जाए बाय डेफिनेशन भी देख लें कि x की मैं कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर पुट करूँ 0 से इन्फिनिट तक पॉजिटिव नंबर पुट करूँ जो कि डोमेन हमें गिवन है तो आपका आंसर हमेशा 0 से बढ़ाएगा। तो 0 से ग्रेटर के लिए हमने क्या देखा, हमारा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स की डेफिनेशन अगर अप्लाई करें इस ग्राफ के ऊपर तो देखिए ये बिलो बन जाए ग्राफ, तो आपने बिलो वाली देखा तो ये आपका अब क्या होगा फंक्शन, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब अगर सेम इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूँ इसको आपने देखना है, इसको नेगेटिव इन्फिनिट से 0 तक देखना है। पहले तो आप ग्राफ से देख लें, आप ग्राफ के अंदर ये पार्ट आपका स्किप हो जाएगा तो अब आपका ये फंक्शन क्या बनेगा, आपका ये कनकेव बन जाएगा क्योंकि ये आपकी अबव आ रही है, अबव टेंजेंट है। बट अगर आपको ग्राफ नहीं आता, आइडिया नहीं है तो बाय डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो आपने नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 6 इंटू कोई भी नेगेटिव यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करूँ तो आंसर हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा, मतलब 0 से लेस आएगा। तो 0 से लेस की कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, ये आपका कनकेव हो जाता है। तो मतलब इस डोमेन के ऊपर सेम यही फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। क्लियर हुआ, इस डोमेन पे कॉनकेव हो रहा है, इस डोमेन पे कन्वेक्स हो रहा है। अगर सिंपल आपसे ये पूछा जाए y इक्वल एक्स क्यूब आल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये
सिंपल ना कनकेव है ना कन्वेक्स है, क्योंकि हम ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के पूरे फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो इसका कुछ पार्ट कनकेव हो रहा है, कुछ पार्ट कन्वेक्स हो रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि ये पूरा फंक्शन हमारा कनकेव है या पूरा फंक्शन कन्वेक्स है। तो ना तो ये कनकेव है ना ये कन्वेक्स है। हाँ, अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने यहाँ पे कर दी, इसके पार्ट्स बना लिए, तो सिंपल अगर ये पूरा क्वेश्चन ये ऐसे आ जाए, इस डोमेन के ऊपर ये पूरा फंक्शन जो है ये कॉनकेव है, इस डोमेन के ऊपर ये पूरा फंक्शन जो है ये कन्वेक्स हो रहा है। क्लियर हो की बात, ये कन्वेक्स हो रहा है, ये वाला कॉनकेव हो रहा है। क्लियर हुआ? तो होप सो आज के लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। तो अगर फिर भी आपको कोई भी इशू, कोई भी मसला आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो सेम इसी तरह हम कॉनकेविटी को देखेंगे कि आपका फंक्शन जो होता है, आप वो वहाँ पे पूरे फंक्शन की बात नहीं होगी, फंक्शन के पार्ट्स की बात होगी कि कहाँ पे वो कॉनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कॉनकेव डाउन हो रहा है। कॉनकेव डाउन को हम कन्वेक्स भी कहते हैं पार्ट उसका, ग्राफ का, फंक्शन का। और फंक्शन का जो कॉनकेव अप होता है उसको जस्ट सिंपल कॉनकेव भी कहते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।